केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस सबका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो एएमआरएस में तो इंटरव्यू नहीं है, वहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी 3 गुना बुलाएंगे, उसमें फिर फाइनल रिजल्ट निकलेगा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, तो खूब अच्छे से करिए। इंटरव्यू में आपसे बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, बहुत टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके बातचीत के तरीके को, आपके उठने बैठने को, यही सब चेक किया जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं, उसको फॉलो करिए, आपका काम हो जाता है। बस एक काम करिएगा, इंटरव्यूअर को कभी झूठ ना बोलिएगा और कभी उन्हें घुमाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि लोग बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, सारे प्रोफेसर्स होते हैं, वो चुटकी में पकड़ लेते हैं कि आप घुमा रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। अब आते हैं कि क्या करना है, किस चूक से आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को खुद घर पे चेक कर लें। आप ध्यान नहीं देते हैं, हाई स्कूल में पता चलता है कि नाम कुछ और है, इंटर के नाम में थोड़ा और अक्षर घट गया है या बढ़ गया है, ग्रेजुएशन में चाहे आपका, चाहे पिताजी का, चाहे माताजी का, किसी का भी अगर नाम में हेर फेर हो गया है, तो फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको बाहर कर देंगे। तो अभी आप चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए पूरा केयरफुली, लाइन बाय लाइन मिला लीजिए। जब आपका रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी बनवाना है सब बनवा लीजिए। अब ये जो नाम में मिस्टेक है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कचहरी जाना पड़ेगा और एक हलफनामा बनवाना पड़ेगा। जब आप हलफनामा बनवा के ले जाते हैं तो वो मान जाते हैं, तो आप हलफनामा पहले से ही रख लीजिए, ताकि वहाँ पर कहाँ जाएंगे बनवाने, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पता नहीं बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक पता चलता है, यहाँ हम बहुत उत्साह से जाते हैं और वहाँ जब एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा जाता है ना, तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे कि इंटरव्यू देंगे, सब गड्ढम गड्ढा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अगर पहले से प्रिपेयर होती हैं तो बहुत डर नहीं लगता है। वहाँ थोड़ा सा लगता है, घबराहट सबको होती है, डर सबको लगता है, लेकिन जब आप रेडी रहते हैं तो आपका काम हो जाता है। और उसी में कोई और काम पता चले कि आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरा, आपकी चीज़ें ही नहीं पूरी हैं, तो फिर आपकी उलझन बढ़ जाएगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करके जो जो जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसका हलफनामा बनवा के रख लीजिए, वो आपके काम आएगा। उसके बाद बहुत से लोगों ने भर दिया है, ग्रेजुएशन में उनका 50% नहीं है, तो फिर आप इंटरव्यू तक जाइए, लेकिन फाइनल चयन वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वहीं जब वो फिर गणना करते हैं और अगर आपका 50% से कम निकलता है तो वहीं से बाहर कर देते हैं। तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरी भी जानकारी में, जिनका BA में 50% नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो अब आप लोग के लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, और जिनका फ्रेश है वो अपना सब कुछ चेक कर लें। अब इंटरव्यू के लिए आप बेसिक चीज़ों को ज़्यादा पढ़ लीजिए, वो डीप में नहीं पूछते हैं। वहाँ सबसे क्या होता है ना कि एक प्रश्न ख़त्म होते हैं तो दूसरा चालू हो जाता है, फिर तीसरा चालू हो जाता है, और आपको सबके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। बस इस चीज़ को होल्ड करना सीखिएगा, घबराना नहीं है, कूल रहना है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, सावधानी से, विनम्रता से उसको मना कर देना है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, एकदम ईमानदारी से मना करें। ईमानदारी अगर आप रखेंगे तो आप अगर कुछ कम भी बताते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेमो क्लास है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, तो अगर आपके अगल बगल स्कूल हो तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो ऐसे नहीं पढ़ाने देंगे तो मैं बता रही हूँ क्या करिए, आप छुट्टी के टाइम चले जाइए और ब्लैक बोर्ड पर लिखना सीखिए। आप मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, एक होता है ना गणित के विद्यार्थी मान के चलते हैं, तो आप भी मान के चलिए और वहाँ खूब प्रैक्टिस करिए। जो लेसन प्लान बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे सीधा सीधा लिखना, वहाँ वाइट बोर्ड भी होता है, स्मार्ट बोर्ड भी होता है, ये सब भी चलाना सीख लीजिए। PPT वगैरह बनाने के लिए भी कभी कभी बोल देते हैं। तो जितना हो सके उतना सीख के जाएंगे, उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका और उतने चांस बढ़ेंगे। जितना अच्छा नंबर रहेगा, सिलेक्शन के भी चांस बढ़ जाएंगे। तो अभी जितना समय बचा है, इन सारी बारीकियों पे ध्यान देके सबकी तैयारी कर लीजिए और खूब इत्मीनान से जाइए
अच्छा आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो बस ये छोटी सी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ऐसे मैं छोटे छोटे वीडियो लाती रहूँगी। एक भाई ने कहा कि आप थंबनेल ऐसे लगाती हैं जैसे आप कोचिंग फैकल्टी का हिस्सा हैं। तो कोचिंग फैकल्टी कहीं अलग से नहीं आते हैं ना, हमारे आपके बीच से ही तो होते हैं। तो वही मान लीजिए कि मैं कोचिंग फैकल्टी का ही हिस्सा हूँ, मैं स्वतंत्र कोचिंग अपना कर रही हूँ। अगर आपको जानकारी सही लगे आप मुझे लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।